हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 के 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ताने कौन से? ये वाले 1 2 3 4 5, ये क्या है? ताने हैं। ठीक है, 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति, छतरी को 45 डिग्री सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको क्या मानते हुए? एक वर्त मानते हुए। ये तो छतरी क्या है, पूरी दिखाई नहीं दे रही है। इसमें कितने ताने? क्योंकि कुछ ताने इसके छतरी के पीछे आ गए। ठीक है, और ये क्या, छतरी को फैला दिया ऐसे। ये तो इस प्रकार है छतरी और अब इसको फैला दिया ऐसे। तो इसमें कितने ताने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ताने हैं। 8 ताने हैं। हमें क्या पूछ रखा है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये क्या है? एक 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त है। ठीक है, वर्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत तानों की कौन सा भी ले लो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो क्रमागत ताने। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका कर लो या फिर इसका कर लो, इसका कौन सा भी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमें क्या नजर आ रहा है? 45 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। ये क्या नजर आ रहा है? एक त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड नजर आ रहा है हमें। ठीक है, वर्त का एक टुकड़ा है कोई, हमें क्या करना है? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में हमें? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या। आर कितनी दे रखी है? आर बराबर लिख दो आप 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थीटा हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, थीटा नहीं दिया है तो थीटा कैसे निकालेंगे हम कि ये यहाँ पर कोण कितना बनता है? टोटल कोण कितना होता है? यहाँ पर वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। और हमें इसमें कितने ताने कितने दे रखे हैं? छतरी में कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं इसमें, 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टोटल कितने कोण है, कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ पर 360 डिग्री का, और तो 360 में 8 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? ये आएगा 45 डिग्री। ओके, तो थीटा भी मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे? इस दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिख दो आप, चाहे त्रिज्य खंड लिख दो या फिर लिख दो छतरी के दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। छतरी के दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो पाई का मान हम 22/7 रख सकते हैं। तो मान रखते हैं इसमें थीटा कितना है? 45 डिग्री है, बटे 360 डिग्री इंटू में पाई का मान कितना है? 22/7 आर। तो आर कितना दे रखा है? 45 सेंटीमीटर है आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर तो लिख दो आप 45 इंटू में 45। ठीक है, चलिए जो कटता है उनको काट देते हैं। कौन कौन से कट रहे हैं? ये 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 180, और अब ये 5 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 15 3 45, 15 1 15, 15 2 30। ठीक है, अब ये 3 भी कट रहा है, 3 चौक 12, और
कट रहा। अब जो बचा है वो लिख दो आप, ठीक है। तो क्या बचा, एक तो 45 इंटू में 11 इंटू में 45 बटे में क्या बचा है 4 इंटू 7, 4 इंटू में 7, ठीक है। अब इस ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, यहां पर आप लोग लिख लेना, करके देख लेना, ठीक है। बटे 7 और 28, ठीक है। तो ये हो गया दो क्रमांकित तालों के बीच का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में आता है, हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो लिख दो, होता है छतरी के दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। ओके। 11वां क्वेश्चन क्या है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एक वाइपर दे रखा है, किसी कार के दो वाइपर है, ठीक है। और ये जो क्या दे रखा है कि वाइपर की पत्ती की लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर, ये हमें त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। और थीटा दे रखा है 115 डिग्री। अब वाइपर जब वाइपर इस प्रकार चलता है, ऐसे ही तो चलता है, तो ये आकार किसका आता है, एक त्रिज्य खंड का आकार लेता है, ठीक है। इस प्रकार वाइपर चलेगा तो इतना एरिया मतलब उसने साफ कर दिया, ठीक है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या हो गया, एक त्रिज्य खंड हो गया। इसको हम पूरा वर्त बनाएंगे तो ये क्या है, एक वर्त का टुकड़ा ही नजर आएगा, ठीक है। तो हमें कोण तो दे दिया 115 डिग्री का, और ये जो वाइपर की पत्ती है इसकी लंबाई दे दी हमें 25 सेंटीमीटर, यानी ये क्या दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है। तो हमें क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है। तो लिख दो कि वाइपर की पत्ती की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी आर, त्रिज्या, त्रिज्या में दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ओके। और थीटा, थीटा बराबर दे रखा है 115 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाना है हमें त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है। मान रख दो, थीटा दे रखा है 115 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री इंटू में पाई का मान हमें नहीं दे रखा, कितना रखना है तो 22/7 ही रखना है, ओके। इंटू में आर दे रखा है 25 इंटू 25, ठीक है। चलिए जो कटता है उसको काट दो। ये 2 से कटेगा तो कितना आ गया 180, और ये 5 से कट सकता है, पापा 25, 5 के 15, 30, 5 का 30। अब और क्या कट रहा है, और तो कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। चलिए जो बचा उसको लिख दो, 115 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 5 बटे में कितना है 36 इंटू में 7, ओके। और हमें ज्ञात क्या करना था, किसी कार के दो वाइपर, दो वाइपरों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इंटू में 2 लगा दो, ठीक है। सभी के 2 आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब ये 2 कटेगा, 2 8 16, तो अब कितना बच गया यहाँ पर 115 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 5, 25 को 5 से गुणा करा दो,
25 5 125 बट्टे में 18 इंटू में 7, तो 18 को 7 से गुणा करा दूं 5, ये हो गया 126। अब ये कितना हो गया, इसको आप गुणा करा दो, ठीक है। तो ये गुणा कराने पर होगा बटे 126 और क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आप गुणा करा के देख लेना, ठीक है। चलिए तो फिर लिख दो। होता है हमें क्या पूछ रखा था कि वाइपर की पत्ती की जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, ठीक है, जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आता है वाइपर द्वारा जितना क्षेत्र साफ किया गया उसका क्षेत्रफल बराबर 158 125 बटे में 126 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। तो जहाजों को चेतावनी कहां तक दी जा सकती है, जहां तक प्रकाश फैला हो, ठीक है। जैसे कि ये कोई लाइट हाउस है, ये कोई लाइट है, यहाँ पर प्रकाश है, ठीक है। और ये किस प्रकार फैलता है, ये जो प्रकाश फैलेगा ये ऐसे ही फैलेगा, ठीक है, इस प्रकार फैलेगा ये प्रकाश। तो ये क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है, त्रिज्य खंड ही बन रहा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि इसका, और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में, ठीक है। तो त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। 16.5 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो प्रकाश फैल रहा है तो ये क्या हो गई, कितने दूरी तक, 16.5 किलोमीटर तक। तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है। और थीटा हमें दे रखा है 80 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो दिया है वो लिख दो। आर बराबर तो है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। और थीटा दे रखा है हमें 80 डिग्री। हमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिख दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब मान रख दो थीटा कितना है, 80 डिग्री है, बटे 360 डिग्री इंटू में पाई का मान हमें लेना है 3.14 दे रखा है, इंटू में आर, तो आर कितना दे रखा है हमें 16.5 इंटू में 16.5। आर की स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसका पॉइंट हटा सकते हो, ये पॉइंट हटेगा तो 10, ये पॉइंट हटेगा तो फिर 10। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये कितने से कटेगा, 40 से। तो 40 दूनी कितना होता है, 80। और 40 निमा 360, ठीक है। अब ये कितना बच गया, 2/9 इंटू में 314 बटे 100 इंटू में 165 बटा 10 इंटू में 165 बटा 10। अब इसको भी काट दो आप, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और फिर 5 दिया 15 और 5 दूनी 10।
ठीक है, ये भी कटेगा 5 से, 5 3 15 और 5 2 10, और ये 2 से कट जाएगा भाई, 2 एकम 2, फिर 157। अब और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ भी नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 और ये हो गया 3 3 9, ठीक है। अब ये भी कट रहा है, कितना आ गया 11, और ये कट रहा 2 कट रहा है इस 2 से, ठीक है। अब क्या बचा है? जो बचा है वो लिख दो अब, 157 इंटू में 11 इंटू में 11 और बटे में क्या बचा है 100, यही बचा है, ठीक है। तो 157 को 11 को 11 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 121, और 121 को 157 से गुणा करा दो 121 को, ठीक है। तो ये कितना आएगा 7 9 9, ये आ गया 1 8 9 9 7 बटे में 100। अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा 189.97, ठीक है। और क्या पूछ रखा है हमें? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो आएगा किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन है कंप्लीट। तो लिख दो कि अतः क्या पूछ रखा था कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो लिख दो कि अतः जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है 189.97 वर्ग किलोमीटर। ओके, जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो गया 189.97। आ गया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।